हेलो स्टूडेंट, आज जो हम लेके आए हैं हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट है वो है हमारा आयनिक बॉन्ड। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम आयनिक बॉन्ड। इससे पहली वीडियो में हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जरा यहाँ पे चेक कीजिए। तो यहाँ पे जो वर्ड्स रिप्रेजेंट हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है, आयंस। अब हमें केमिस्ट्री में सिखाया जाता है कि आयंस दो होते हैं हमारे पास, एक तो होता है कैटायन एंड रिप्रेजेंटेशन इज पॉजिटिव, एक होता है हमारे पास एनायन एंड द रिप्रेजेंटेशन इज नेगेटिव। सो सिंपल। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या रहेगी आयनिक बॉन्ड के बारे में कि यहाँ पर दो दो चार्ज इन्वॉल्व होंगे, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। अब सबसे पहले देखिए कि ये पॉजिटिव कैसे आएगा और ये नेगेटिव कैसे आएगा। अब हमें पता है पॉजिटिव कैसे आता है, जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो सिंपल। आप खुद से दिमाग लगाइए कि कैटायन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री के अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, मेटल्स। तो यहाँ पे जनरली क्या देखने को मिलेंगे तुम्हें, मेटल्स। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, नॉन मेटल्स। अगर मैं शॉर्ट बात करूं तो ये जो बॉन्ड है ये जनरली कहां पे मिलेगा, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। तो सीन क्या होगा कि जो ये मेटल है ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल क्या करेगा, गेन। सो सिंपल। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब बात आती है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज और गेन क्यों करेगा, टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट। हम राइट डाउन कर सकते हैं टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट। अब हमें पता है कि हर एक एटम क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कोवलेंट बॉन्ड किया था कि वहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, किस लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो सेम पैटर्न यहां पे लगेगा कि यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट। नाउ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या दोगे, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर या बाय कंप्लीट ट्रांसफर of electron from one atom to another atom to complete their octet is called आयनिक बॉन्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब जरा देखिए यहाँ पे चार्ज जनरेट होंगे। जब चार्ज जनरेट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव तो क्या होती है, अट्रैक्शन। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। तो दिस वन इज द डेफिनेशन। नाउ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल। अब एग्जांपल से बात क्लियर करेंगे हम। जरा चेक कीजिए एग्जांपल। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है हमारे पास, द बेस्ट एग्जांपल इज NaCl। दिस वन इज द कॉमन सोल्ट। अब जरा जहाँ पे चेक कीजिए, आप सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। ऑक्टेट रूल लगाओगे तो क्या आएगा, 281 KLM। ऐसे ही क्लोरीन, ये लिटिल क्लास में तुम कर चुके हो 10th 9th में, 17। तो यहाँ पे क्या आएगा, 287। अब खुद से दिमाग लगाइए, देखिए दोनों के दोनों स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो जरा देखिए सोडियम इज ए मेटल, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दे तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 8। और ये शेल खत्म हो जाएगा, इसके लास्ट में भी कितने आ जाएंगे, 8। तो दोनों में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी। तो सीन कुछ ये होगा कि जो हमारा सोडियम है इसको इस रिप्रेजेंटेशन में नोट करेंगे, लुईस रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद क्लोरीन के पास कितने होते हैं हमारे, 7। क्लोरीन के पास कितने हैं, 7। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव में। और ये किस में कन्वर्ट होगा, Cl नेगेटिव में। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे चार्ज जनरेट हो चुके हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यही डेफिनेशन थी, कैटायन एंड एनायन। अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इन दोनों के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब एक की पॉइंट जरा सुनिए। देखो जनरली तौर पे ये एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं है, ध्यान से सुनना। क्या कभी हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं NaCl को, Na, और हमने एक बॉन्ड डाल दिया Cl, या डबल बॉन्ड डाल दिया Cl, या ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया Cl। तो जनरली तौर पे ये बॉन्ड नहीं है, ये जस्ट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द टू चार्जेस। कभी भी हम आयनिक बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते कि भाई KCl है, KCl के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। हम ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर दे कि बीच में 2 डंडे लगा दिया, एक डंडा लगा दिया, मीन्स एक सिग्मा बॉन्ड लगा दिया, 2 पाई बॉन्ड लगा दिए, ऐसा नहीं करते।
जनरली तौर पे ये क्या होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ NaCl एंड एग्जांपल ऑफ हमारा आयनिक बॉन्ड। उसके बाद अदर एग्जांपल भी तुम खुद से ट्राई कर सकते हो, 10th लेवल में ऑलरेडी कर चुके हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये खुद से ट्राई करना। जैसे कि हमारा हो गया Mg मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr2, हो गया हमारा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ऐसे ही हो गया हमारा, कुछ भी लगा सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये दिस इज द एग्जांपल। तो ये एग्जांपल खुद ट्राई कर सकते हो इस पैटर्न में। अब इसके बारे में आगे चलते हैं आयनिक बॉन्ड में, जो हमारे सिलेबस में है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब एक और टर्म कर लेते हैं जो आयनिक बॉन्ड में बड़ी फेमस टर्म है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब नाउ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी होती क्या है इन शॉर्ट, देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिनेशन क्या दोगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, कितने लॉस हुए और कितने क्या हुए, गेन, लॉस और गेन। और ये लॉस और गेन कब हुए, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हुए और कितने गेन हुए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। और की पॉइंट क्या रहेगा, इट ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब चलिए एग्जांपल पे चलते हैं। अगर कोई तुमसे पूछे जो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 होता है, ध्यान से सुनना, जो ग्रुप नंबर 1 होता है, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे पास, हेलिना कब्र से फरार, हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, रुबेडियम होता है, सीजियम होता है, फ्रांसियम होता है। इन सब की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो कितनी होती है, +1। दिस वन इज द की पॉइंट। कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि भाई सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है, 4 ऑप्शन हो गए, तो टिक किस पे करके आओगे, +1 पे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारे पास ग्रुप नंबर 2 होता है, जो हमारे पास ग्रुप नंबर 2 होता है, तो ग्रुप नंबर 2 बेटा मांगे, बेरिलियम मैग्नीशियम, कार स्कूटर, बाप रोय, ठीक है। जो इसकी होती है, इसकी क्या होती है, +2। इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो होती है हमारे पास +2। ऐसे ही जो हमारे पास ग्रुप नंबर 13 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन फैमिली, दिस वन इज द बोरॉन फैमिली, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली, दिस वन इज द बोरॉन फैमिली। अब जो इसकी हम इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें तो आंसर देंगे 3। इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है, 3। उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं, दिस वन इज द ग्रुप नंबर 13। अब नेक्स्ट चलते हैं, दिस नंबर इज द ग्रुप नंबर 14। और ग्रुप नंबर 14 क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन के बाद क्या आता है हमारा कार्बन, दिस वन इज द कार्बन फैमिली। कहे सीता गीता सुनो प्रभु की, दिस वन इज द, इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है हमारे पास, दिस वन इज द 4, ग्रुप नंबर 14 की, ठीक है। उसके बाद जरा देखिए ग्रुप नंबर 4 की कितनी होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, 4। और ध्यान से सुनना, जो ग्रुप नंबर 14 होता है, दिस वन इज द की पॉइंट। इलेक्ट्रोवैलेंसी ये बोल तो दिया तुमने, सॉरी, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं होती है, इसकी होती है ये, दिस वन इज द कोवैलेंसी, कोवैलेंसी। बिकॉज कि जो ग्रुप नंबर 14 होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस ग्रुप एलिमेंट नॉट फॉर्म्ड आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन देना और लेना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं, ये जो हमारा ग्रुप 14 है, ये कैसा बॉन्ड बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नाउ वी टॉक अबाउट द ग्रुप नंबर 15। अब ग्रुप नंबर 15 का देखिए, जो हमारे पास ग्रुप नंबर 15 है, अगर कोई तुमसे पूछे कि ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास, अगर कोई इसकी बात करे तो दोबारा से आंसर क्या दोगे, 3। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली पे चलते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑक्सीजन फैमिली, दिस वन इज द ग्रुप नंबर 15। नाउ ग्रुप नंबर 16, अगर हम ग्रुप नंबर 16 की बात करें, ट्रिक क्या लगती है, उससे टेपो, चीटिंग करनी है और ट्रिक हम ये लगाते हैं, उससे टेपो। तो नाउ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 2। नाउ द ग्रुप नंबर 17, अब ग्रुप नंबर 17 क्या है, हैलोजन फैमिली, ये सबको पता होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटी। नाउ इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 1।
नाउ वी टॉक अबाउट द ग्रुप नंबर 18, और ग्रुप नंबर 18 इज ए नोबल गैस. ग्रुप नंबर 18 इज ए नोबल गैस. दिस वन इज द ग्रुप नंबर 18. ये हमारी नोबल गैस होती है और इसकी क्या होती है, जीरो. इसकी क्या होती है, ग्रुप नंबर 18 की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो क्या होती है हमारे पास, जीरो. अब उसके बाद जरा देखिए, अब आगे चलते हैं कि आगे कंटेंट क्या चलेगा. तो ये थी हमारा इलेक्ट्रोवैलेंसी का कंसेप्ट. अब आयनिक बॉन्ड को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, उसको जरा चेक करना. ये कंटेंट है हमारा फैक्टर. ऐसे कौन से फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग द आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, या फिर कुछ बुक में लिखा होता है फेवरेबल, कुछ बुक में लिखा होता है फेवरेबल कंडीशन. ध्यान से सुनना, कुछ बुक में लिखा होता है फेवरेबल कंडीशन. ऐसी कौन सी फेवरेबल कंडीशन है जो आयनिक बॉन्ड को क्या करती है, सपोर्ट करती है. तो यहाँ पे तीन ही फेवरेबल कंडीशन चलेगी. नाउ द फर्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी, द फर्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी, एंड द सेकंड हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. नाउ द थर्ड इज लैटिस एनर्जी, नाउ द थर्ड इज लैटिस एनर्जी. अब ये सारी की सारी कंडीशन हमें डिस्कस करनी है किसमें, आयनिक बॉन्ड में. दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. तो जरा ध्यान से देखना. देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में. तो पहला हेडिंग डालना कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी. अब ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी बताता हूं तुम्हें. देखो, ये हमारे पास एटम है, दिस वन इज द न्यूक्लियस एंड दिस वन इज द शेल. अब जो शेल है, हम क्या करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में, आउटर मोस्ट शेल को लेके चलते हैं. अब सपोज करो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना. ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम जितनी एनर्जी क्या करेंगे, रिक्वायर्ड, जितनी एनर्जी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे, उसी चीज को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी. बात समझे. देखो, आउटर मोस्ट शेल में से हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है. अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी. तो जितनी ज्यादा एनर्जी लगाएंगे, ठीक है, जो हम एनर्जी रिक्वायर्ड करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी. अब एक पॉइंट समझिए. देखिए, अब देखो, ध्यान से सुनना, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो साइज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. भाई खुद से दिमाग लगा सकते हो. अगर साइज छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज है. अब न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ा हुआ है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी. अगर साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है. अगर साइज छोटा, अगर साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है. अगर साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा. तो इसके भी हाथ पे तुम यहाँ पे आंसर क्या दोगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ. देखो, फेवरेबल कंडीशन क्या रहेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी, जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो मस्ट बी क्या होनी चाहिए, लेस. तभी हमारा एक अच्छा बॉन्ड बनेगा. किसके रिस्पेक्ट में, आयनिक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में. देखिए, पहले मैं इसकी डेफिनेशन कराता हूँ. हाँ, एक की पॉइंट जरा ध्यान से सुनना. तुमने इलेक्ट्रॉन को निकालना, जब भी तुम किसी भी स्पीसीज से, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हो या ऐड करते हो, हम नॉर्मल नहीं कर सकते. पहले हमने उसको कहाँ पे लेके जाना पड़ता है, गैसियस स्टेट में. तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन निकालना. अब इलेक्ट्रॉन किस में निकालोगे, तो मेटल में ही तो निकालोगे. तो जरा चेक कीजिए, हमारे पास कोई मेटल है और मेटल किस में होता है, सॉलिड स्टेट में. पहले इसको किस में लेके जाओ, गैसियस स्टेट में. अब इसमें से एनर्जी अप्लाई करो, आयनाइजेशन एनर्जी. एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो एक निकाल लो, दो निकालना चाहते हैं तो दो निकाल लो. वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर. तो हमने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या चार्ज आया, पॉजिटिव. दिस वन इज इन गैसियस स्टेट एंड प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, जो आयनाइजेशन एनर्जी हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड की थी. तो डेफिनेशन क्या दोगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, the amount of energy required to remove the outermost shell electron in a gaseous atom is called ionization energy. तो आयनिक बॉन्ड के केस में आयनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी लेस.
सो रिजल्ट क्या दोगे, सो रिजल्ट क्या दोगे कि आयनिक बॉन्ड की फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो हम आंसर देंगे आयनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी लेस, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, तभी हमारा एक अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद जरा चेक करते हैं। अब देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा सोडियम है, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ सोडियम इन सॉलिड स्टेट। पहले इसको क्या करोगे तुम, गैस स्टेट में लेके जाओगे, फिर क्या करोगे तुम, आयनाइजेशन एनर्जी दोगे और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, Na पॉजिटिव। इसके बाद हम वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, अब तुमने पहले में क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया वहां से, अब उस इलेक्ट्रॉन को हमने दूसरे एलिमेंट में क्या करना है, ऐड कराना है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जरा देखिए, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं तुम्हें। देखो दिस वन इज द एटम। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम क्या करेंगे, हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे और उसके आउटर मोस्ट शेल में इसको क्या कर देंगे, ऐड। जब इलेक्ट्रॉन हम इसके आउटर मोस्ट में शेल में ऐड करेंगे तो यहाँ से एनर्जी क्या करेगी, रिलीज। यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज। बात समझे, तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी रिलीज होती है, जो ये एनर्जी रिलीज हुई, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये भी प्रोसेस किस में लगेगा, गैस स्टेट में। अब सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन क्या रहेगी, तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन रहेगी इलेक्ट्रॉन, जस्ट अपोजिट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लार्ज। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो लार्ज होनी बहुत ही जरूरी है। देखिए जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना, उतनी ही ज्यादा यहाँ पे क्या निकलेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, यही बेस्ट कंडीशन होगी किसके लिए, आयनिक बॉन्ड के लिए। जरा एग्जांपल लीजिए, जैसे कि हमारे पास क्लोरीन है इन गैस स्टेट, हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव में। अब वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन क्या दोगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं करेंगे, यहां पे क्या होगी, रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एड टू आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और फेवरेबल कंडीशन क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मस्ट बी लार्ज। वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, लेस। क्लियर, यहाँ पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतना ही हमारा क्या बनेगा, अच्छा बॉन्ड बनेगा, अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड कंडीशन, लैटिस एनर्जी। अब ये लैटिस एनर्जी की होती है, इस चीज को देखिए, अब इस चीज को ध्यान से सुनना। लैटिस एनर्जी की होती है, देखो पहली कंडीशन में हमने Na+ तैयार किया, हो गया। दूसरी कंडीशन में हमने क्या तैयार किया, Cl नेगेटिव तैयार किया। अब देखो इनको जोड़ना है, देखो इससे कंबाइंड होकर हमारे पास क्या बनेगा, NaCl मींस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में क्या होगी, एक अट्रैक्शन होगी। जब ये आपस में बाइंड करेंगे तो यहां से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, यहां से क्या निकलेगी, एनर्जी। अब इस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज द लैटिस एनर्जी। इसको हम क्या नाम देंगे, लैटिस एनर्जी। देखो हमने कैटायन तैयार किया, एनायन तैयार किया, अब दोनों में क्या होगी, अट्रैक्शन। अब भाई दोनों में अट्रैक्शन होगी तो यहां से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, लैटिस एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं हम, लैटिस एनर्जी। अब बात देखिए, इसकी डेफिनेशन भी कर लेते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कब, when पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कम्स टुगेदर, अब कंडीशन यहां पे क्या लगेगी, रिजल्ट क्या दोगे, आयनिक कंडीशन के केस में यहां पे रिजल्ट क्या दोगे, लैटिस एनर्जी मस्ट बी हाई, लैटिस एनर्जी मस्ट बी हाई। समझे, देखो यहां पे तीन कंडीशन थी। पहली आई हमारे पास क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का कम होना जरूरी है, तभी हमारे पास एक अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा।
सेकंड आया हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रो एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा, मस्ट बी लार्ज। दिस वन इज द सेकंड कंडीशन। जब हमारे पास पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव बन गया, अब इन दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन, तो वहां से क्या निकलेगी, एनर्जी, और ये एनर्जी क्या होनी चाहिए, मस्ट बी हाई। तो दिस वन इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर द आयनिक बॉन्ड। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, और यहीं पे ये हो जाता है हमारा कंसेप्ट कंप्लीट। उसके बाद फिर आगे चलेंगे। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।